है अगर आपसे पूछे कोई कि राइट समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो आप 1, 2, 4 या फिर 5 या फिर उससे ज्यादा सेंटेंसेस लिखते हैं। जैसे माई फैमिली इज वेरी स्वीट, आई हैव 4 members in my family, my father, my mother, my elder brother and me, they are my family, we also have a pet dog। तो ये जो सारे हम लिख रहे हैं ये सभी सेंटेंसेस में है, लेकिन सेंटेंस क्या है पहले वो हमें सीखना चाहिए कि सेंटेंस है क्या। ऑलराइट, सो when we put words in their right places to make proper meaning, we call it a sentence। ठीक है, when we put words in their right places to make proper meaning, we call it a sentence। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग वर्ड्स को, ये सभी सारे वर्ड्स हैं, when, we, put, ये सब वर्ड्स हैं, लेकिन इसे अगर हम लोग सही जगह नहीं बिठाए, अगर मैं कहता कि स्टूडेंट्स पुट वी वेन वर्ड्स, तो इसका कोई मतलब नहीं। अगर मैं ये कहता हूं कि विजय रनर वेरी गुड इज अ, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। आप कहेंगे कि अरे सर क्या बोल रहे हैं, विजय इज गुड रनर अ, लेकिन अगर मैं उसी सेंटेंस को घुमाकर वर्ड्स को सही जगह बिठाकर बोलते हैं तो ये ऐसा होगा, विजय इज अ गुड रनर। तो ये सेंटेंस का एक मतलब हुआ कि विजय जो है वो एक अच्छे रनर है, वो बहुत खूब दौड़ता है। ठीक है, ही इज अ स्पोर्ट्समैन। तो ये है एक डेफिनेशन। डेफिनेशन को क्या कहते हैं, जो हमें बताता है कि टॉपिक है क्या। टॉपिक क्या है, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का डेफिनेशन क्या हुआ, व्हेन वी पुट वर्ड्स इन देयर राइट प्लेसेस टू मेक प्रॉपर मीनिंग, वी कॉल इट अ सेंटेंस। प्रॉपर मीनिंग मतलब सही माने, सही मतलब जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एक सेंटेंस। सो हम लोग जब वर्ड्स को सही जगह सही तरीके से बिठाते हैं तो एक मतलब निकलता है। सभी वर्ड्स पास पास जब बैठाते हैं उसका एक सही मतलब होता है। उसी सारे वर्ड्स को इकट्ठा करके जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं एक सेंटेंस। दैट इज व्हाट वी कॉल अ सेंटेंस। ऑलराइट, ठीक है, तो मैं ये पार्ट रब कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी। अभी देखेंगे कुछ नियम हैं सेंटेंसेस के जो कि हम लोग फॉलो करेंगे, तब भी जाके हम लोग भूल कम करेंगे। ऑलराइट, सो क्या है ये सब नियम देख लेते हैं। सबसे पहला, when we start a sentence, we use a capital letter। ऑलराइट,
जब हम लोग कोई सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, सपोज आई से राम गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, राम गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो गया है, आप लोग का हैंडराइटिंग बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, सो प्रैक्टिस हैंडराइटिंग एट होम। सो ये रहा एक सेंटेंस, इसका मतलब है, ठीक है, क्या मतलब है, राम एक लड़का है, गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, एवरी डे, हर रोज, राम गोज टू स्कूल एवरी डे। सो देखो राम का आर जो है, राम का जो आर है, ये एक कैपिटल लेटर से मैंने शुरू किया है, ऑलराइट। राम गोज टू स्कूल एवरी डे, फिर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या है, फुल स्टॉप, इसे हम लोग कहते हैं एक फुल स्टॉप। जब कोई सेंटेंस हम लोग लिखते हैं तो उसके एकदम जब वो खत्म हो जाता है तो हम लोग एक फुल स्टॉप देते हैं। फुल स्टॉप मतलब आपका एक सेंटेंस, आप जो सेंटेंस लिखना चालू किया था वो खत्म हो गया, ठीक है, अभी नया लिखने का बारी है, ऑलराइट। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहला हो गया राम गोज टू स्कूल एवरी डे, आवर स्कूल बस इज येलो इन कलर, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आवर स्कूल बस इज येलो इन कलर मतलब क्या है, हम लोगों का जो स्कूल बस है उसके कलर येलो है, पीला है, ठीक है। तो देखो आवर का जो ओ है ये मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है। फिर से वही दोहराता हूं, जब हम लोग कोई सेंटेंस शुरू करते हैं, ठीक है, व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग अ सेंटेंस वी ऑलवेज स्टार्ट इट विद अ कैपिटल लेटर। जब भी हम लोग कोई सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं वो कैपिटल लेटर्स में शुरू होगा। आवर स्कूल बस इज येलो इन कलर, फिर फुल स्टॉप, ठीक है, ये रहा आपका फुल स्टॉप। मतलब जो सेंटेंस मैंने लिखना चालू किया वो अभी खत्म हो गया तो मैंने फुल स्टॉप डाल दिया, ऑलराइट। और एक देखते हैं, शी सिंग्स वेरी वेल, वो अच्छा गाना गाती है, फुल स्टॉप। हर नेम इज प्रज्ञा, PRAYGA, ठीक है। अभी आप लोग कहेंगे कि सर प्रज्ञा तो लास्ट में है, आपने उसका जो लेटर P है, अल्फाबेट P है, वो आप कैपिटल लेटर्स में क्यों डालें, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल यही है, शी का S जो है कैपिटल लेटर्स में शुरू किया है। शी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत खूब, बहुत अच्छी गाती है, ठीक है, फुल स्टॉप। मैंने एक सेंटेंस खत्म किया, फिर मैंने एक दूसरा सेंटेंस चालू किया, हर नेम इज प्रज्ञा। हर H देखो फुल स्टॉप के बाद जब हम लोग कोई नया सेंटेंस शुरू करते हैं तो वो भी कैपिटल लेटर्स में ही होगा, ऑलराइट। और रही बात प्रज्ञा की, सॉरी द स्पेलिंग इज रॉन्ग, ये होगा आपका
GY, अब ठीक है। सो शी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत खूब गाती है। हर नेम H कैपिटल लेटर में, हर नेम इज प्रज्ञा, ये P कैपिटल लेटर्स में। जब भी हम लोग एक सेंटेंस में किसी का नाम डालते हैं या कोई जगह के नाम डालते हैं, जब कोई नाम हो तो हमेशा वो नाम कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, सो क्या क्या सीखा अभी तक हम लोगों ने? एक सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है? जब हम लोग वर्ड्स को सही जगह बिठाते हैं क्रम में पास पास, जिसका कोई एक मतलब निकल आता है, तो वो सभी वर्ड्स एक साथ जब हम लोग बिठाते हैं जिसका कोई मीनिंग हो, और उसी को हम लोग कहते हैं एक सेंटेंस। ठीक है, फिर आता है दूसरा नियम, when we start sentence we use capital letter। ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस हम लोग शुरू करते हैं तो वो कैपिटल लेटर्स में स्टार्ट होगा। सेकेंड हम लोग क्या देखें? we always end simple sentences। सिंपल सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस में कुछ पूछा नहीं गया, जो खाली एक कहावत है, एक कहना है, राम गोज टू स्कूल, सीता सिंग्स वेल, ये सब एक सिंपल सेंटेंसेस है। इसमें कुछ आपसे या फिर सेंटेंस में कोई पूछ नहीं रहा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, देयर इज नथिंग दैट द सेंटेंस इज आस्किंग। तो ये सब सेंटेंसेस सिंपल कहते हैं, इसमें कोई झमेला नहीं रहता है। We always end simple sentences with a full stop। ये रहा फुल स्टॉप। ठीक है, तो फुल स्टॉप क्या है? जब हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उनके जब खत्म हो जाते हैं तो कैसे हम लोग दिखाएंगे कि खत्म हो गया? एक फुल स्टॉप डाल के। जब आपका सेंटेंस का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो कंप्लीट हो जाता है, तब हम लोग एक फुल स्टॉप डाल देते हैं, ताकि पढ़ने वाला ये समझे कि हाँ एक सेंटेंस खत्म हो गया। वी अच्छा, अब आता है तीसरा भाग, when we use names in a sentence। when we use names in a sentence, तो names किसी का भी हो सकता है, किसका किसका हो सकता है? when we use names in a sentence, whether it is a person, place or a thing। ठीक है, जब कोई नाम हम लोग यूज कर रहे हैं एक सेंटेंस में, वो किसी का भी हो सकता है। किसका किसका हो सकता है? एक पर्सन, एक इंसान के, प्लेस एक जगह के नाम, या फिर एक थिंग, कोई ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, सपोज आप घर में हैं और मम्मी आपसे कहती है कि बेटा फैन चलाओ। अब फैन जो आप देख रहे हैं ऊपर है, वो शायद उषा कंपनी का हो, तो उषा जो है, जो नाम है कंपनी का फैन का, वो बड़े अक्षरों से आपको लिखना है, USHA। तो U होगा आपका कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, when we use names in a sentence, whether it is a person, place or a thing, we use
कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप। ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं और वो नाम बीच में है, कैसे? इट इज सैटरडे, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। इट इज सैटरडे एंड राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। सो सैटरडे एक दिन का नाम हो गया, ठीक है। तो सैटरडे का जो एस होगा वो बड़े अक्षरों से लिखना है। कौन खेल रहा है फुटबॉल? राहुल खेल रहा है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तो राहुल का नाम जो आर होगा राहुल का, वो भी बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा। तो जब भी कोई नाम हम लोग यूज कर रहे हैं, वो सेंटेंस का पहले हो सकता है, वो सेंटेंस का बीच में हो सकता है, या फिर शेष भाग में हो सकता है, लेकिन हम लोग यूज करेंगे कैपिटल लेटर्स। ऑलराइट, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। इसे मैं रब ऑफ कर रहा हूं, फाइन। सो एग्जांपल्स, I went to school yesterday. ये आपका एग्जाम्पल 1। I went to school yesterday। यहां पर ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों? यहां पर और कुछ बताया नहीं है, कहीं कोई सवाल नहीं है, कहीं कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ये बस एक जो बोल है, हम लोग बोलते हैं आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। सपोज आप लोग लिख रहे हैं कोई पैराग्राफ, या फिर टीचर ने आप लोगों को लिखने दिया है राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तब लिखते लिखते आप ये कहते हैं आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। सो आई जो है ये बड़े अक्षरों से, बड़े अक्षर में होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस का स्टार्टिंग है। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये एक सिंपल सेंटेंस है, और इसे हम लोग एंड करेंगे किससे? एक फुल स्टॉप से। ये रहा फुल स्टॉप। तो हम लोग जैसे वीडियो के पिछले भाग में देखें कि जब सेंटेंस हम लोग शुरू करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, खत्म होगा एक फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप देना मतलब एक सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है? राहुल प्लेज फुटबॉल wearing boots। हम लोग जब फुटबॉल खेलते हैं तो हम लोग कभी कभार खाली पैर खेल लेते हैं, जो उचित नहीं है, तो हम लोग बूट्स पहनते हैं। फुटबॉल के लिए अलग बूट्स होते हैं, तो वो पहन के राहुल खेलता है। तो राहुल एक नाम भी है, ठीक है। तो इसका जो आर होगा, नाम का जो शुरुआत है आर, वो कैपिटल लेटर्स में होगा। 1 2 राहुल एक सेंटेंस का शुरुआत है, तो ऐसे भी वो एक कैपिटल लेटर्स में ही स्टार्ट होगा। और राहुल प्लेज फुटबॉल वेयरिंग बूट्स, एक्सक्यूज मी, मतलब राहुल फुटबॉल खेलता है, जब वो फुटबॉल खेलता है तो वो बूट्स पहनता है। ऑलराइट, सो ये मेरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया, इसीलिए लास्ट में मैंने फुल स्टॉप डाल दिया, मतलब ये सेंटेंस खत्म। ठीक है, वी वेंट फॉर शॉपिंग इन मुंबई। फुल स्टॉप। ये एग्जाम्पल 3 है। वी का W बड़े लेटर्स में होंगे। क्यों?
क्योंकि हम लोग बी से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वी वेंट फॉर शॉपिंग इन मुंबई। मुंबई एक शहर का नाम है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुंबई महाराष्ट्र के एक शहर का नाम है जो कि काफी बड़ा है। सारे फिल्म्स जो आते हैं, सारे मूवीज जो आते हैं इंडिया में, वो यहीं बनता है, मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई एक शहर का नाम है। मैंने पहले ही कहा था, जब हम लोग नेम्स यूज करेंगे, चाहे वो इंसान के हो, चाहे वो कोई जगह के हो या फिर कोई चीज के हो, जब नाम हम लोग यूज करते हैं, वो सेंटेंस का शुरू में भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, या फिर एकदम लास्ट पार्ट पे हो सकता है, लेकिन नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है। ऑलराइट, सो वी वेंट फॉर शॉपिंग इन मुंबई। मुंबई एक जगह के नाम है, तो एम जो है मुंबई की, वो कैपिटल लेटर्स में होंगे। ऑलराइट, और एक एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया जाए। ऑलराइट, टुडे is the birthday of, let's say, Raj. Today is the birthday of Raj. He is throwing a party in the Grand Hotel. काफी लंबा सेंटेंस है, लेकिन ये जस्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है। टुडे हम लोग शुरू कर रहे हैं एक सेंटेंस, तो टुडे का टी जो है कैपिटल लेटर्स में होगा, ठीक है। टुडे इज द बर्थडे ऑफ राज। राज एक लड़के का नाम है, तो वो कैपिटल लेटर्स में आर होगा, ठीक है। फिर फुल स्टॉप। मेरा एक सेंटेंस कंप्लीट है, टुडे इज द बर्थडे ऑफ राज, फुल स्टॉप। फिर नया सेंटेंस शुरू करना है, तो बड़े अक्षरों में एच देके, ही इज थ्रोइंग अ पार्टी इन द ग्रैंड होटल। अब ग्रैंड होटल एक होटल का नाम है, बड़ा सा होटल होता है, 5 स्टार होटल, तो उसका नाम ग्रैंड है। तो क्योंकि वो एक नाम है, एक होटल का एक नाम है, तो हम लोग जी जो है ग्रैंड, हम लोग बड़े अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंटेंस के कुछ नियम हैं। जैसे जब हम लोग सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा, ओके। सेकेंड क्या है, जब हम लोग सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं, सेंटेंस खत्म कर रहे हैं, तो हम लोग एक फुल स्टॉप देके खत्म करेंगे। ऑलराइट, जब हम लोग कोई नाम इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस में, तो वो नाम जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, बीच में हो, या फिर लास्ट पार्ट में हो, हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। फाइन, तो ये रहा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का कुछ बेसिक रूल्स। हम लोग जब सेंटेंस लिखेंगे, आपसे अगर मैं होमवर्क देता हूं या फिर कोई काम आपसे कोई टीचर पूछते हैं कि बेटा आप 4 सेंटेंसेस लिख दो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना, एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एक सेंटेंस खत्म होने पर हम लोग फुल स्टॉप देते हैं। वो सेंटेंस सिंपल होना चाहिए। उसमें अगर सवाल हो कि वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू, तो वो दूसरे भाग है, मैं दिखाऊंगा। तीसरा क्या है, जब हम लोग कोई नाम यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, हो सकता है वो एक इंसान के हो, एक जगह के नाम हो, या फिर कोई चीज का नाम हो, तो वो कैपिटल लेटर्स में ही होंगे, ठीक है। ऑलराइट, नाउ आई एम रबिंग दिस पार्ट। अभी लास्ट पार्ट, एक लास्ट है, वो बताएंगे क्या है लास्ट पार्ट। When we ask something
a sentence we use a, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। We use a question mark, full stop। मतलब क्या हुआ, जब हम लोग एक सेंटेंस में कुछ पूछते हैं, ठीक है, पहला हो गया सिंपल सेंटेंस जिसमें हम लोग कुछ नहीं पूछते हैं, हम लोग खाली बोलते हैं कि ये हुआ, ये वहां गया, और एक फुल स्टॉप से उसे एंड कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वी आस्क क्वेश्चंस, ओके। सो आस्क, जब हम लोग कुछ पूछ रहे हैं एक सेंटेंस में। एग्जाम्पल है, शायद आप अपनी यूनिफॉर्म पहन के रेडी होके अपने घर के बाहर जो गेट है उसमें आप खड़े हैं, क्यों? क्योंकि बस आने वाला है, और एक अंकल आया और आपसे पूछा कि ओके शुभम, सपोज वो लड़का का नाम शुभम है, शुभम वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। जब हम लोग कोई सवाल पूछ रहे हैं तो फुल स्टॉप से खत्म नहीं होगा सेंटेंस, किससे खत्म होगा? एक क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क कैसा दिखता है? ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर शुभम जो है रेडी होके तैयार होके गेट का बाहर खड़ा है, उसका स्कूल बस आएगा, उसी टाइम एक अंकल चला आया, ठीक है, उसी के पड़ोस में रहता है एक अंकल, आकर पूछता है कि शुभम वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो? तो वो अंकल शुभम से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है कि आप कहां जा रहे हो, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। सो दोज sentences that ask something, alright, we call it a question। जब हम लोग कुछ पूछ रहे हैं तो उसे हम लोग एक क्वेश्चन कहते हैं, और वो क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा, ठीक है। फिर लेते हैं एग्जाम्पल 2। क्या है? रीता आर यू ऑलराइट, क्वेश्चन मार्क। सपोज रीता के तबीयत ठीक नहीं है, उसको सरदर्दी भी है और थोड़ा सा बुखार है, तो आप एक दोस्त हो उसके, आप उसी के पास बैठे हो, आप देख रहे हैं कि रीता प्रॉब्लम में है, उसको पेन हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, थोड़ा सा बुखार है, तो आप उससे पूछते हैं कि रीता आर यू ऑलराइट। तो ये एक सवाल है, आप पूछ रहे हैं रीता तुम ठीक तो हो, क्वेश्चन मार्क। सो जो सेंटेंसेस में हम लोग कुछ पूछते हैं, ऑलराइट, जो सवाल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक क्वेश्चन, और वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क से ही खत्म होगा, ठीक है। सो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही है। सबसे पहले हम लोग ये सीखा कि एक सेंटेंस क्या है। जब हम लोग वर्ड्स को सही क्रम में बिठाते हैं, सही मायने में बिठाते हैं, कुछ मीनिंग या फिर कुछ मतलब उनसे निकलता है, और सभी को सही जगह बिठाते हैं, when we put words in their proper places for a proper meaning, that we call a sentence। जब हम लोग वर्ड्स को सही मायने, सही मतलब से उनको पास बिठाते हैं, तो सभी को एक साथ एक सेंटेंस कहा जाता है। दो एक सेंटेंस हमेशा एक फुल स्टॉप से खत्म होता है। कौन सा सेंटेंस? जिसमें कोई सवाल नहीं रहता है, जिसमें खाली सिंपली हम लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट देते हैं कि राम गोज टू स्कूल एवरी डे। सो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होगा। और एक क्या हमने सीखे
सेंटेंस में अगर किसी का नाम रहता है, किसी का मतलब किसका हो सकता है वो एक इंसान का हो सकता है वो एक जगह के नाम हो सकता है वो कोई चीज के नाम हो, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। वो नाम हो सकता है आपके सेंटेंस के शुरुआत में हो, बीच में हो या फिर एकदम लास्ट पार्ट में हो, लेकिन हमेशा कोई नाम जब आप लिख रहे हो एक सेंटेंस में तो उसे कैपिटल लेटर्स से ही लिखना चाहिए। फिर आ गया हम लोगों का लास्ट पार्ट, क्या? When we ask something in a sentence, we use a question mark. This sentence is called a question. तो पहला वाला क्या था? सिंपल सेंटेंस। दूसरा वाला क्या है? एक क्वेश्चन। जब हम लोग एक सेंटेंस में कुछ पूछ रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्वेश्चन। फाइन। एंड वी ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे फुल स्टॉप देके हम लोग ये समझाते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक वैसे ही जब कोई सवाल वाला सेंटेंस कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि शुभम वेयर आर यू गोइंग, रीटा आर यू ऑलराइट, तो ये सब जब हम लिखेंगे उसके एंड कैसे लिखें? एक क्वेश्चन मार्क देके। ठीक है? सो दिस इज इट। गो थ्रू द वीडियो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऑलराइट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम गिविंग यू माय व्हाट्सएप नंबर एंड इफ योर पेरेंट्स आर देयर, अगर आपके पास आपके मम्मी पापा हो तो वीडियो उनको भी दिखाइए। आपको अगर समझ में ना आए तो हेल्प उन लोगों से भी मांगिए, और अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 7908789619। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है? ये व्हाट्सएप नंबर में आप पूछ सकते हैं, और आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ हो तो उन्हें भी बिठाकर ये वीडियो दिखाइए। कोई प्रॉब्लम्स हो उसके बाद मैं हूं। ऑलराइट, सो study well, listen to your parents and do good, stay safe. All right, bye bye.